सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से 2 रोज़ा विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 की करेंगे मेज़बानी। तहकीक और तकनीकी तरक्की के ज़मरों में विजिटर्स अवार्ड 2020 से भी नवाजेंगे। आला तालीम के 161 इदारों के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कतर की राजधानी दोहा में भारतीय बिरादरी से किया खिताब। कहा, तेजी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है भारत। कोरोना की वबा के दौरान भारत के जरिए आलमी बिरादरी की मदद किए जाने का किया जिक्र। खुद कफील भारत की सिमत में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 76,390 करोड़ रुपए की खरीद को दी मंजूरी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन कार्वेट, सुखोई 30 और डॉर्नियर तैयारों के लिए एरो इंजन बनाने को मंजूरी। भारत ने किया दरमियानी फासले के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का कामयाब तजुर्बा। 4000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। डीआरडीओ के जरिए तैयार किया गया यह मिसाइल 1000 किलो हथियार लेकर 900 किलोमीटर की बुलंदी तक जाने की रखता है सलाहियत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का करेंगे इफ्तिताह। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम में होगा कौमी अहमियत के इस इदारे का इफ्तिताह। आज जारी होगी मुल्क की पहली कौमी एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। 2030 तक भारत को चोटी के एयर स्पोर्ट्स ममालिक के सफ में शामिल करना है इस पॉलिसी का हदफ। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दिल्ली में जारी करेंगे ये पॉलिसी। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट में हासिल किया एतमाद का वोट। अपनी ही पार्टी की तरफ से लाई गई अदम एतमाद की तहरीक का कामयाबी के साथ किया सामना। बोरिस जॉनसन की हिमायत में 212 और मुखालफत में पड़े 148 वोट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का दबदबा बरकरार। 16 सोने समेत कुल 45 तमगे जीतकर हरियाणा सर फहरिस्त। 12 सोने के तमगों के साथ महाराष्ट्र दूसरे और 10 सोने के तमगों के साथ मणिपुर तीसरे मुकाम पर। और नेशनल लीग में दिफाई चैंपियन फ्रांस और क्रोएशिया के दरमियान खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर हुआ खत्म। अब तक मुकाबले में एक ही पॉइंट हासिल कर पाई है फ्रांस की टीम। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की हम खबरों के साथ में मोहम्मद नौमान। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज 2 रोज़ा विजिटर कॉन्फ्रेंस 2022 की मेज़बानी करेंगे। सदर कोविंद तहकीक और टेक्नोलॉजी की तरक्की के ज़ुमरों में विजिटर्स अवार्ड 2020 भी पेश करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार आज़ादी का अमृत महोत्सव में आला तालीमी इदारों का किरदार और जिम्मेदारियां के मौजू पर प्रेजेंटेशन देंगे। इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ 8 जून को आला तालीमी इदारों की बैनुल-अक़वामी दर्जाबंदी, अकेडमी इंडस्ट्री और पॉलिसी साजों के दरमियान ताउन, स्कूली तालीम, आला और पेशा वाराना तालीम का इंजमाम, उभरती हुई और खलल डालने वाली टेक्नोलॉजीज़ के शोबे में तालीम और तहकीक जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रेजेंटेशन और मुबाहिसे होंगे। सदर मुमलिकत 161 मरकजी आला तालीमी इदारों के विजिटर्स हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 53 मरकजी आला तालीमी इदारों के बराह रास्त शिरकत करेंगे, जबकि दीगर इदारे वर्चुअल तरीके पर मुंसलिक होंगे। आला तालीम के 161 इदारों के सरबराहान के अलावा तालीम, फ़रोग़ हुनरमंदी और एंटरप्रेन्योरशिप के मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान, तालीम के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर सुभाष सरकार, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन, कौमी पेशा वाराना तालीम और तरबियत कौंसिल के चेयरमैन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भारतीय निज़ाद लोगों से खिताब किया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान इंडिया कतर बिजनेस फोरम में कारोबारी बिरादरी के अरकान से भी खिताब किया। उन्होंने एक साजगार माहौल पैदा करने और बाहमी फ़ायदे के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने दोहा में कतर नेशनल म्यूज़ियम का भी दौरा किया। भारत ने दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का कामयाब
तरबियती तजुर्बा किया। ये मिसाइल कल रात ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम जजीरे से दागा गया था। ये कामयाब लॉन्चिंग आम तरबियत का हिस्सा थी। अग्नि-4 की यह लॉन्चिंग तमाम मायारात पर पूरी उतरी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जेर सदारत डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ देने के लिए 76,390 करोड़ रुपए की तजावीज़ को मंजूरी दे दी है। फौज के लिए रिफ्ट एंड फोर्कलिफ्ट ट्रैक पुल बिछाने वाले टैंकों, पहियों वाली बख्तरबंद जंगी गाड़ियों की खरीदारी को असर-ए-नो मंजूरी दी गई है। कौंसिल ने 36,000 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से नेक्स्ट जनरेशन कार्वेट NGC की खरीदारी को भी मंजूरी दी है। इनकी तामीर भारतीय बहरिया के नई इन हाउस डिज़ाइन की बुनियाद पर जहाज साजी की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए की जाएगी। इससे तमाम शोबों के लिए सिक्योरिटी और तरक्की की हुकूमती इक़दाम को तक़वियत मिलेगी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने डॉर्नियर तैयारों और Su-30 MKI एरो इंजनों की तैयारी की ज़रूरतों को भी मंजूरी दे दी है। काउंसिल ने भारतीय खरीदारी ज़ुमरे के तहत डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोस्ट गार्ड में मुख्तलिफ सरफेस और एविएशन ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक, माली और इंसानी वसाइल के अमल को डिजिटाइज करने के लिए एक मुल्क गिर महफूज नेटवर्क कायम किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च का इफ्तिताह करेंगे। कबायली उमूर की वजारत इस प्रोग्राम को आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के तहत मुनक्किद कर रही है। यह इंस्टीट्यूट कौमी सतह का एक अहम इदारा होगा। ख्याल रहे कि मरकजी हुकूमत कबायली बहबूद के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। इस इदारे के क़याम को भी इसी सिमत में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। शहरी हवाबाजी की वजारत आज मुल्क की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी जारी करेगी। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया से नई दिल्ली में जारी करेंगे। इस पॉलिसी का विज़न 2030 तक भारत को हवाई खेल के ममालिक में सरफहरिस्त बनाना है। इस पॉलिसी में भारत के फ़ज़ाई खेलों के लिए बेपनाह इम्कानात से फ़ायदा उठाने की बात कही गई है। यह पॉलिसी सलामती से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी तरीक़ों को यकीनी बनाने पर जोर देती है। हुकूमत हिंद मुल्क के हवाई खेलों के शोबे को महफूज, सस्ता, काबिल रसाई, तफरीही और पायदार बनाकर इसे फ़रोग़ देने का मंसूबा रखती है। नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी साजों, एयर स्पोर्ट्स प्रैक्टिशनर्स और आम लोगों से मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर बनाई गई है। ये एक उभरता हुआ शोबा है और वक्तन फ़वक्तन इसमें तरमीम की जाएगी। ख़जाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमन आज नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक के दौरान अपनी वजारत की आइकॉनिक डे की तकरीबात का आगाज़ करेंगी। विज्ञान भवन में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में मुख्तलिफ सनतों के माहिरीन, सार्फिन और सरमायाकार, रेगुलेटरी माहिरीन, पेशावर अफराद, कॉरपोरेट शोबे के नुमाइंदे और दीगर स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल का आगाज़ करेंगी। ये पोर्टल मुताल्लिकीन को रज़ाकाराना बुनियादों पर अपने CSR प्रोजेक्टों को फहरिस्तबंद करने, बातचीत करने, मुंसलिक करने और उनका इंतज़ाम करने के काबिल बनाएगा। वज़ीर ख़जाना सरमायाकार बेदारी पर एक यादगार डाक टिकट भी जारी करेंगी। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के चकतरास कंदी इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी दस्तों के दरमियान तसादुम जारी है। तसादुम में सिक्योरिटी दस्तों ने लश्कर का एक दहशतगर्द मार गिराया है। मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त पाकिस्तानी दहशतगर्द के तौर पर हुई है। वहीं पूरे इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। गुज़िश्ता 12 घंटे में दूसरा तसादुम है। इससे पहले बारामूला ज़िले के सुपोर में हुए तसादुम में लश्कर तैयबा का एक पाकिस्तानी दहशतगर्द सिक्योरिटी दस्तों ने मार गिराया था। आज खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया आज खुराक के तहफ़्फ़ुज़ की तक़रीबात से खिताब करेंगे। FSSI की तरफ से मुनक्किदा तक़रीब में बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत करेंगे। उमूर ख़ारिजा के वज़ीर मुमलिकत वी मुरलीधरन अपने 4 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में ज़िम्बाब्वे के सदर से उन्होंने मुलाकात की। वी मुरलीधरन ने ज़िम्बाब्वे के सदर के साथ सेहत, तालीम, तिजारत और सरमायाकारी समेत तरक्की के ताउन पर तफसील से बात की। वी मुरलीधरन ज़िम्बाब्वे के दौरे के दौरान दीगर सीनियर लीडरों से भी मुलाकात करेंगे।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद उनकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के MP ने पेश की थी। इस पर होने वाली वोटिंग में बोरिस जॉनसन की हिमायत में 211 और मुखालफत में 148 वोट डाले गए। इस तरह उन्होंने तहरीक अदम एतमाद 63 वोटों के फ़र्क से जीत ली। ख्याल रहे कि बोरिस जॉनसन कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपनी रिहाइशगाह पर एक इज्तिमाई तकरीब के इनेकाद समेत मुतअद्दिद उमूर की वजह से महीनों से हमलों की जद में हैं। बच्चों की नशोनुमा में नौउम्री एक बहुत ही अहम मरहला है। इस सतह पर लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी जिस्मानी और जहनी तब्दीली होती है। इस उम्र के दौरान हिफ्ज़ान सेहत की तालीम फराहम करने से तलबा की मजमूई तरक्की में मदद मिलती है। औरतों के माहाना मखसूस अय्याम के दौरान सफाई सुथराई का इंतज़ाम इनमें से एक है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर ज़िले में दूर दराज के कबायली इलाके शाहवाड़ी के बच्चे नौउम्री के दौरान होने वाली हयातियाती तब्दीलियों के बारे में बेखबर थे और इसी सबब अक्सर कई परेशानियों से दो चार होते थे। कोल्हापुर जिले में शाहूवाड़ी तहसील एक देही पहाड़ी इलाका है जहां बुनियादी सहूलतों की कमी है। यहां औरत के मखसूस अय्याम यानी पीरियड्स के दौरान सफाई सुथराई की बात करना बहुत बड़ी बात है। ख़वातीन इस मसले पर खुलकर बात करने में भी शर्म महसूस करती हैं। यहाँ मखसूस अय्याम को एक मसला माना जाता था क्योंकि इस दौरान सफाई न रहने के सबब अक्सर लड़कियों में खतरनाक इन्फेक्शन होता था। क्योंकि इन गांवों के किसी भी प्राइमरी स्कूल में खातून टीचर नहीं है, इसलिए तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए गांव के कुछ मर्द टीचरों ने इस रिवाज को दूर करने का बीड़ा उठाया और विद्या मंदिर के टीचर अनिल पांडुरंग कामले के ताउन से इन गांवों के स्कूलों और कबायली इलाकों में काली खुलटाना यानी खिलना प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके तहत खवातीन को पीरियड्स के दौरान सफाई की अहमियत, हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ मसनूआत के इस्तेमाल और मखसूस अय्याम के दौरान क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में बताया जाता है। हमारे स्कूल के टीचर अनिल सर इस प्रोजेक्ट में लड़कियों को जानकारी देते हैं। एक मेल टीचर होने के कारण और डीप में जानकारी नहीं दे सकते, इसलिए मैं उनको सहायता करती हूँ। लड़कियों को हम मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देते हैं। इस प्रोग्राम ने खास तौर से 13 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को पीरियड्स के दौरान हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ तालीम दी है। इसके लिए मर्द टीचर इस सिलसिले की वीडियो बनाकर लड़कियों को बेदार करने में मदद करते हैं। इस पहल के तहत लड़कियों के साथ लाइव मुज़ाकरे और गुफ्तगू भी की जाती है और नतीजा आपके सामने है। लड़कियों की जहनियत में मुस्बत तब्दीली आई है। लड़कियों की स्कूल में हाजिरी बढ़ाने में भी मदद मिली है और दही इलाकों में नौउम्र लड़कियों के जरिए सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। मैं स्कूल में जाता हूँ, वीडियो के बारे में उसको मार्गदर्शन करता हूँ और सैनिटरी नैपकिन है वो उनको आदत लग जाएगी, इसीलिए वो सैनिटरी नैपकिन मैं फ्री में देता हूँ। एक बात है कि वो जो सैनिटरी नैपकिन है वो हम इकट्ठा करके देते हैं। हमारे टीचर अनिल सर हमें पीरियड के बारे में जानकारी देते हैं। हमारे स्कूल में मैडम नहीं है, इसलिए हम हमारी मासिक समस्या किसी को बताते नहीं। अब हमें सर उसकी जानकारी देते हैं। सर हमें वीडियो दिखाकर जानकारी देते हैं और हमें नैपकिन भी देते हैं। कई NGO और रजाकारों ने इस पहल में मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ये लोग स्कूलों को सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में दस्तयाब कराते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक हेल्पलाइन नंबर भी इस पहल में शामिल किया गया है। मुंबई से शशि गजवानी के साथ रूही मलिक की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन में हरियाणा का दबदबा बरकरार है। वीर को हरियाणा ने मुकाबले में सबसे ज़्यादा तमगे जीतकर पॉइंट्स टेबल में चोटी का मकाम हासिल कर लिया है। हरियाणा 16 सोने, 11 चांदी और 18 कांसे के तमगों के साथ अव्वल मकाम पर बरकरार है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के 12 सोने, 12 चांदी और 13 कांसे के तमगों की बदौलत कुल 37 तमगों के साथ दूसरी पोजीशन बरकरार रखी है। मणिपुर 10 सोने के तमगों के साथ तीसरे और पंजाब 5 सोने के तमगों के साथ चौथे नंबर पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन में मुकाबले के चौथे दिन आज नौजवान खिलाड़ी मुख्तलिफ मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। दिन का आगाज़ टेनिस,
साइकिलिंग और एथलेटिक्स के मुकाबलों से होगा। दिन में कुश्ती, निशानेबाजी, जिम्नास्टिक, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, वेटलिफ्टिंग और हॉकी के मैच खेले जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन में निशानाबाजी के मुकाबले के पहले दिन हरियाणा के निशानेबाजों ने बाजी मारी। हरियाणा के शिवा नरवाल ने सोने, सम्राट ने चांदी और साहिल ने कांसे का तमगा जीता। हमारे नामानिगार मुकेश शुक्ला ने उनसे बात की। खेलो इंडिया की शुरुआत हो चुकी है और इस समय हम कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में हैं, जहां पर पिस्टल राइफल इवेंट होने हैं। और आज पिस्टल की शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद राइफल की शुरुआत होगी। 3 डायनामिक चैंपियन हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कैसा रहा इनके लिए खेलो इंडिया का पहला दिन शूटिंग में। आपने गोल्ड मेडल जीता, कितनी प्रिपरेशन थी और खेलो इंडिया के पोडियम से क्या कुछ लेके जा रहे हैं? सर गोल्ड मेडल लेके जा रहे हैं सर यहाँ से खेलो इंडिया से। प्रैक्टिस मेरी यहाँ एनसीओई की तरफ से हो रही थी और सभी का सपोर्ट रहा, एनसीओई का और हरियाणा राइफल एसोसिएशन का, एनआरआई का, सभी का अच्छा सपोर्ट रहा सर। आगे भी हो, मैं आशा करता हूँ सर ऐसे ही। आपके खुद के भाई भी पैरा चैंपियन हैं, ओलंपिक चैंपियन हैं, तो इस लेगेसी को कैसे आगे देखते हैं आप भी? मेरा भाई एक तरीके से कोच ही है मेरा, दूसरा पहले कोच मेरे राकेश सर, और जो दूसरा घर वाला कोच जैसे कह सकते हैं कि वो भाई है मेरा। खेलो इंडिया में इतना अगर आपको एक्साइटमेंट मिल रहा है तो आगे तो और अच्छा प्रिपरेशन होगा। हाँ जी सर, एक्साइटमेंट तो बहुत होता है, जैसे मतलब काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है और अगर मतलब कंपटीशन ज़्यादा हो तो और प्रैक्टिस अच्छी होती है। फिर एक बार बहुत क्लोज आ गए थे, 10-12 का ही डिफरेंस था, 2 पॉइंट का था, फिर उसके बाद लीड छूटी आपसे। नर्वस तो सर शुरू में हुआ था, बस थोड़ा जब फिर फाइनल में फर्स्ट और सेकंड का कंपटीशन हुआ तो स्टार्टिंग में बढ़िया रहा, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब नर्वस होने लगा। क्या कुछ कहते हैं आपके फादर, पेरेंट्स, कुछ बताएंगे? सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं खेलो इंडिया में पहला खिडोलियन था, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो ब्रॉन्ज मेडल लेकर जा रहा हूँ मैं। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके, कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स ट्रैक्टर चलाते हैं और भी काम करते हैं, तो फैमिली मेम्बर। तो लग रहा है कि फाइनेंशियली दिक्कत थी, लेकिन खेलो इंडिया में ज्वाइन करके ये दिक्कत दूर हुई है? सर बहुत दिक्कत थी, वो दूर हुई है। एक बार जो प्रेशर था जो खेलने का, वो जो बड़ा गेम के लिया, तो वो सारा क्लियर हो गया आज। ये थे खेलो इंडिया के आज के सितारे, जिन्होंने इस पोडियम पर न केवल चमक बिखेरी बल्कि बता दिया कि खेलो इंडिया को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है और ऐसे स्टार्स आगे इसकी लेगेसी को लेकर के जाएंगे और एक दिन देश का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन अजीत के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बात नेशनल लीग की, जहां नेशनल लीग में दिफाई चैंपियन फ्रांस का नाकिस मुजाहरा जारी है। पहले मैच में शिकस्त के बाद पीर को देर रात खेले गए ग्रुप जी के दूसरे मैच में फ्रांस को क्रोएशिया के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ पर मुतमईन होना पड़ा। मैच के आगाज से ही दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया, जिसकी वजह से पहले हाफ में कोई भी टीम गोल ना कर सकी। दूसरे हाफ में पहले से ज़्यादा जारहाना खेल देखने में आया। फ्रांस ने 52वें मिनट में एड्रियन रब्यूट के गोल से 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। फ्रांस की बढ़तरी दूसरे हाफ के बेशतर वक्त तक बरकरार रही, तहां मैच के 83वें मिनट में फ्रांस की गलती ने क्रोएशिया को पेनाल्टी की शक्ल में गोल करने का उम्दा मौका फराहम किया। इंद्राज करामाच ने पेनाल्टी को गोल में बदलकर मैच 1-1 से बराबर कर दिया। मैच ड्रॉ पर खत्म होने के बाद फ्रांस 1 पॉइंट के साथ ग्रुप जी में तीसरे और क्रोएशिया 1 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है। और नाजरीन, पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले नजर डालेंगे रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। अखबार के सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, हिंदुस्तानी अवाम पर मुर्तकिज़ इक़दामात के साथ आगे बढ़ रहा है मुल्क। हमारी अवलिन तरजीह है कि हम खुद लोगों तक पहुँचें और हर एक शख्स को मुकम्मल फ़ायदा पहुँचाएँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। इसी सफ़े की दूसरी
अहम सुर्खी है, जमहूरियत में नज़रियाती इख्तलाफात मुमकिन लेकिन दुश्मनी ठीक नहीं, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का बयान। मुक़र्ररा में ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने पर सदर जमहूरिया का ज़ोर। ऐवान की सेहतमंद रिवायात को मजबूत बनाने की भी सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने की अपील। इसी अखबार के अंदरूनी सफ़े की सुर्खी है, पीएम मोदी ने जारी की नई सिक्कों की सीरीज़। नई सीरीज़ में नाबीन अफराद के लिए भी बनाए गए हैं ये सिक्के, और ये सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये की मालियत में हैं। इसके बाद रुख करते हैं रोज़नामा इनकलाब की जानिब, जहाँ इसके आलमी सफ़े की सुर्खी है, नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद का चर्च पर हमला, 50 से ज़ायद अफराद हलाक। सदर मोहम्मद बुखारी ने की हमले की मजम्मत। इसी सफ़े की दूसरी अहम खबर है, बरतानवी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक चलाए जाने की तैयारी। इसके बाद रुख करते हैं रोज़नामा हमारा समाज की जानिब। आलमी मंजर की ये सुर्खी है, 27 ममालिक में 780 मंकी पॉक्स के मामले दर्ज। सेहत आमा के इक़दाम के तौर पर नए केसों की निगरानी और तेज़ी से शनाख्त पर जोर दिया जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बयान। इसी सफ़े की दूसरी अहम खबर है, हमारा मुल्क दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह नहीं, फिनलैंड का तुर्की को जवाब। इसके बाद रुख करते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की जानिब। अखबार के अंदरूनी सफ़े की अहम खबर है, कश्मीर में मिलिटेंसी आखिरी सांसें ले रही है, मनोज सिन्हा का बयान। डोडा में लश्कर तैयबा के मॉड्यूल की तबाही का दावा। और इसके अंदरूनी सफ़े की एक अहम सुर्खी है, जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज टॉपर श्रुति शर्मा को तहनीत और मुबारकबाद दी। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायज़ा, और बुलेटिन में अब जान लेते हैं मौसम का हाल। और ख़बरनामे के मुकम्मल होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से 2 रोज़ा विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 की करेंगे मेज़बानी। तहक़ीक़ व तकनीकी तरक्की के ज़ुमरों में विजिटर्स अवार्ड 2020 से भी नवाजेंगे। आला तालीम के 161 इदारों के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कतर की राजधानी दोहा में भारतीय बिरादरी से किया खिताब। कहा, तेजी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है भारत। कोरोना की वबा के दौरान भारत के जरिए आलमी बिरादरी की मदद किए जाने का किया जिक्र। खुद कफील भारत की सिमत में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 76,390 करोड़ रुपए की खरीद को दी मंजूरी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन कारवेट, सुखोई 30 और ड्रोनियर तैयारों के लिए एरो इंजन बनाने को मंजूरी। भारत ने किया दरमियानी फासले के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का कामयाब तजुर्बा।
4000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। डीआरडीओ के जरिए तैयार किया गया ये मिसाइल 1000 किलो हथियार लेकर 900 किलोमीटर की बुलंदी तक जाने की रखता है सलाहियत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का करेंगे इफ्तिताह। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम में होगा कौमी अहमियत के इस इदारे का इफ्तिताह। आज जारी होगी मुल्क की पहली कौमी एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। 2030 तक भारत को चोटी के एयर स्पोर्ट्स ममालिक के सफ में शामिल करना है इस पॉलिसी का हदफ। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दिल्ली में जारी करेंगे ये पॉलिसी। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट में हासिल किया एतमाद का वोट। अपनी ही पार्टी की तरफ से लाई गई अदम एतमाद की तहरीक का कामयाबी के साथ किया सामना। बोरिस जॉनसन की हिमायत में 212 और मुखालिफत में पड़े 148 वोट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का दबदबा बरकरार। 16 सोने समेत कुल 45 तमगे जीतकर हरियाणा सरफहरिस्त। 12 सोने के तमगे के साथ महाराष्ट्र दूसरे और 10 सोने के तमगों के साथ मणिपुर तीसरे मुकाम पर। और नेशनल लीग में दिफाई चैंपियन फ्रांस और क्रोएशिया के दरमियान खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर हुआ खत्म। अब तक मुकाबले में एक ही पॉइंट हासिल कर पाई है फ्रांस की टीम। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है, लेकिन रुखसत होने से पहले आपको छोड़े जाते हैं जापान में एक हाई डिजिटाई पार्क की खूबसूरत झलकियों के साथ, जहां खूबसूरत फूल और वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। हमें दे दीजिए यहीं इजाज़त और आप नज़ारा लें इसका। हम आपको मिलवाते हैं जासूस भावना पालीवाल से। मेरे दिमाग में तो चल रहा था कुछ